बिल की शरारत ये है, समझ गए ना किस कौन से बिल की बात कर, आगे बोलने की जरूरत, घबरा तो नहीं रहे मेरी बात से। हाँ, अब मेरा लहजा अलग हो गया है ना। हाँ, बिल का ताल्लुक इस बात से था कि अगर आप हदीस किस्सा भी पढ़ेंगे तो आप पर एफआईआर कटेगी। यानी जो जाकिर मिंबर पर जाए, अगर उसने कहीं कह दिया कि ओहद में कोई भागा था तो एफआईआर हो जाएगी। भागने वाले पे नहीं, पढ़ने वाले पे। दुरूद पढ़ दे मोहब्बत। तो शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी ने वो सिस्टम कायम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक क़यादत का सिस्टम चल रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह इत्तेहाद और वहदत के साथ आगे बढ़ें। आप देखें, आप लोगों ने कराची में इतना बड़ा आज़ादारी का प्रोग्राम किया, पूरे सिंध में 4 जगहों के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद। देखें इत्तेहाद, जुलूस में हम क्यों कहते हैं जाओ, क्यों ताकीद करते हैं? खासकर मैं जब बरकतुल्लाह में जुमा पढ़ाता हूँ ताकीद करता हूँ कि जुलूस में जाओ, मजलिस में जाओ। क्यों? इसलिए कि जब आप तादाद दिखाते हैं ना तो सामने वाले को अंदाजा हो जाता है। इसलिए कि हम तादाद दिखाते हैं, असलहा। हमारे तो जंग जमल शुरू हो रही थी, कहा अली, माज़र जंग सिफ़ीन शुरू होने वाली थी, कहा अली बेहतरीन मौका है, हमला कर डालो। हाँ, तुम चाहते हो कि लोग तारीख में ये लिखें कि अली ने मुसलमानों की तरफ पहला तीर भेजा था। हम उसके मानने वाले हैं जो जंग शुरू नहीं करते, लेकिन अगर जंग शुरू कर दी जाए तो फिर पीछे नहीं हटते। पीछे हटना हमारा काम ही नहीं, हम हिकमत से आगे बढ़ते हैं और हम अपनी आजादारी के लिए एक कदम पीछे नहीं हटे। मैं आपको बता दूं, अब तो एक जिम्मेदार पोस्ट के हिसाब से भी बात कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में तो नोटिफिकेशन निकल आया था, कोई नई मजलिस नहीं होगी, कोई नया जुलूस नहीं होगा। हमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब अगर कोई नया जुलूस या मजलिस न होने का नोटिफिकेशन निकला या रोका गया या आज़ादारी को रोका गया तो हमें पता है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने इमाम बारगाह कैसे बनानी है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जहां मेरा जवान शब्बेदारी के लिए बगैर चप्पलों के लिए भाग दौड़ करने के लिए तैयार है, वहां आजादारी के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। इसलिए हम और आप इस बात पर एका कर लें कि अगर देखें हमारे कायदे मोहतरम क्या फरमाते हैं, किसी ने पूछा इतना आप आज़ादारी पे क्या जोर देते हैं, क्या वजह है? फरमाया आज पाकिस्तान में अगर शिया को पहचाना जाता है तो आज़ादारी की बुनियाद पर पहचाना जाता है। क्यों हम कहते हैं काले कपड़े पहनो, क्यों हम कहते हैं जुलूस में जाओ? इसलिए कि ये आपके जुलूसों की वीडियोस बनाकर गिनते हैं कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग शामिल हैं। मत कहिए ये उस अंजुमन का है, ये उस अंजुमन का है, ये किसी अंजुमन का नहीं है, ये ज़हरा के लाल का है। और शिरकत में जर्रा देखें, जरा बराबर भी कमजोरी हमारे लिए मुश्किल का बाइस बन सकती है। अगर जिंदा हैं तो आज़ादारी, जान देंगे तो आज़ादारी पर दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। तो ये बिल यार, तो ये बिल इस तरह से लाया जा रहा था। शरारतें तो कोशिशें तो अभी भी चल रही है कि ये मेंबर से कुछ ना कह सकें। तो फिर हमने एक जगह पे बात की कि अगर हम मेंबर से कुरान मजीद की आयत पढ़ के तर्जुमा सुनाएंगे और उसमें कोई लहजा हमारा ऐसा हो गया तो क्या फिर भी तुम एफआईआर काटोगे? एक बात आपको बताता चलूं, इस वक्त परेशानी है लोगों में, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं। देखिए मेरा अंदाज यही है, बुरा मत मानिएगा, 1 साल में तो मौका मिलता है आप तक पैगाम पहुंचाने का।